हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल का गोल सीक फंक्शन सीखेंगे। मेरा एक दोस्त मुझसे बहुत दिनों से बोल रहा था कि उसे एक्सेल का गोल सीक फंक्शन नहीं आता है। तो मैंने सोचा आप लोगों अपने दोस्त के लिए एक गोल सीक फंक्शन का एक पूरा वीडियो ही बना दिया जाए। तो बेसिकली गोल सीक फंक्शन में आप अपने टारगेट वैल्यू को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये गोल सीक फंक्शन का काम होता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, ताकि मुझको यानी आपके दोस्त को मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का डेटा लिया है, जिसमें उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और उनके सारे टोटल, उनके सारे मार्क्स का टोटल और परसेंटेज है। बट इसमें हिंदी के मार्क्स नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का कहना है कि उसका अभी हिंदी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बट वो चाहता है कि उसके टोटल मार्क्स 250 हो जाए, यानी 250, और परसेंटेज 60% हो जाए। तो इसे हम कैसे करेंगे और इसमें उसको हिंदी में कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि उसके 250 मार्क्स हो जाए। तो इसके लिए हम पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। एनालिसिस में जाने के बाद गोल सीक लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ एक डायलॉग खुल गया, डायलॉग बॉक्स आप आएंगे और सेट सेल में हमारा पहले से ही हमने एक सेल ले लिया था, ये राजू। ठीक है, क्योंकि हमें इसको 250 वैल्यू तक पहुँचाना है। हमारी टू वैल्यू कितनी है, 250। तो हम यहाँ पर 250 लिख देंगे कि हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 250। चेंजिंग सेल, बाई चेंजिंग सेल किसमें हमें चेंज करना है, तो हमारा ये है, ये वाला हिंदी वाला। तो हम जैसे इस पर ओके करेंगे, आप देख सकते हैं ये आ गया। 72 मार्क्स उसको चाहिए, 250 तक उसके टोटल तक पहुंचाने के लिए, उसकी टारगेट वैल्यू तक पहुंचाने के लिए। तो ये है, आप ऐसे देख सकते हैं गोल सीक फंक्शन ऐसे का काम करता है। हम इसको ओके नहीं करेंगे, अगर ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। और उसका ये भी कहना है कि मुझे 60% ही लेके आने हैं, तो हम इसको भी उसी प्रकार करेंगे। डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस के बाद गोल सीक फंक्शन लेंगे। देख सकते हैं हमने पहले से ये सेल सेलेक्ट कर रखा था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, अब हम टू वैल्यू में क्या लेंगे, 60%। अब यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास दशमलव यानी डॉट के बाद 1020 जो भी नंबर है या परसेंटेज का निशान लगा हुआ है, साइन है, तो वो सब भी लिखना पड़ेगा, वरना आपका वो कार्य नहीं करेगा। देख सकते हैं आप, मैंने कर दिया। अब किस सेल में हमें लाना, हमारा हिंदी वाला, आप हिंदी वाले को सेट करके करेंगे अप्लाई ओके। देख सकते हैं 122 नंबर। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा तो इतना है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इसका ना टोटल दिया ना कुछ, कितने में से नंबर मिले कितना नहीं। हम इसको ओके नहीं करेंगे, नहीं तो देख सकते हैं पूरा हो गया। हम इसको कंट्रोल सेट कर देंगे। तो अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एकदम सिंपल और बेसिक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए, तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये मैंने किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट यूनिक प्राइस और अमाउंट है जो डाल रखा है यहाँ। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरी टारगेट अमाउंट जो है 30,000 हो जाए। वो कैसे करेंगे, तो इसको हम समझने के लिए जाएंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप में जाने के बाद वर्टिकल एनालिसिस के बाद फुल सीक फंक्शन, ठीक वैसे ही जैसे हम आप पहले किया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। ठीक है, इसमें हम जाएंगे टू वैल्यू में हमें 30,000 पहुँचाएंगे। ठीक है, बाई चेंजिंग सेल। अब हम इन दो में से कौन से लेंगे, पहले हम देखते हैं, चेक करके कि हमें प्राइस में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, प्राइस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे हमें 30,000, हमारी हमारा जो अमाउंट है वो 30,000 हो जाए। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं 750 हमें प्राइस रखना पड़ेगा हमारी 30,000 वैल्यू तक पहुँचने के लिए। हम इसे ओके नहीं करेंगे, और अगर ओके
के करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट्स, यूनिट्स में ट्राई करके 30,000 वैल्यू पहुँचने 30,000 तक पहुँचने के लिए हमें यूनिट्स कितनी बेचनी पड़ेंगी जिससे हमारी 30,000 वैल्यू आ जाए। डेटा टाइप में जाएंगे, वर्टिकल एनालिसिस में, गोल सीक में, सेल हमने पहले सेलेक्ट कर रखा था। टू वैल्यू, कितनी वैल्यू चाहिए, वही हमें 30,000 देंगे। कौन सा सेल चाहिए, अब हमें चाहिए यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट भी तो देख लें हमें कितना बेचना पड़ेगा जिससे हमारी 30,000 हो जाए। अमाउंट 60 यूनिट बेचनी पड़ेगी जिससे जिससे हमारा 30,000 हो जाएगा इस प्राइस के अंडर। हम इसको कैंसिल कर देंगे, नहीं तो ये फिक्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे अपने, हम मैंने इस एग्जांपल में दो एग्जांपल लिए हैं, जैसे ये रहा एक दूसरा। इसमें हमारा एक आइटम है मोबाइल जिसका प्राइस है 20,000, उसकी डाउन पेमेंट गई है 2,000 और इंटरेस्ट चल रहा है 2%। पीरियड है 12 महीने, EMI पर है ये 1702 पर मंथ देना है इसको, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ ये 1500 हो जाए, तो मुझे कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी जिससे ये 1500 हो जाए। फिर से वही करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे, वर्टिफ एनालिसिस में, गोल सीक में। आप देख सकते हैं हमें ये सेल पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है। हमें चाहिए 1500 पर महीने देना है हमें ये। कौन सी सेल में हमें कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी जिससे यहाँ पर 1500 आ जाए, तो ये सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे देख सकते हैं 4,137 रुपये देने पड़ेंगे जिससे 1500 हो जाए। यहाँ कैंसिल करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कितने महीने में, हमें वैल्यू वही रखनी है 1500 पर, हमें कितने महीने में ये दे पाएंगे 1500 पर, डाउन पेमेंट यही रहती है तो ठीक है। फिर से वही डेटा टाइप में रहेंगे, कौन सी फंक्शन, सेल पहले से हमारा पहले सेलेक्ट है, टू वैल्यू में चाहिए 1500 बाई चेंजिंग सेल, ये रहा, ठीक है। 12 पीरियड हमने लिया 12, हमें चाहिए कितने महीने में 1500 रुपये दे के फ्री हो सकते हैं इससे। देख सकते हैं लगभग 14 महीने, 1500 रुपये हर महीने अगर हम देंगे इस डाउन पेमेंट पर और इस इंटरेस्ट के साथ, तो हमें कम से कम 14 महीने लगेंगे मोबाइल की EMI चुकाने में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर देना।